नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। लाडली बहना योजना में गलती से लाभ परित्याग करने वाली महिलाओं को दोबारा जोड़ने से जुड़ने का मौका मिलेगा। महिलाएं गलती से बाहर हो गई तो कुछ ने समग्र आधार अपडेट होने के बाद योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। बुरहानपुर जिले की 1393 महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक से योजना के लाभ से वंचित हो गए हैं। प्रदेश भर में यह आंकड़ा अधिक होने से शासन द्वारा अब गलती से लाभ परित्याग करने वाली महिलाओं को दोबारा योजना से जुड़ने का मौका दिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। 10 सितंबर से पहले आएगी लाडली बहना की किस्त। लाडली बहनाओं के लिए खुशखबरी है। सितंबर का महीना शुरू हो गया है और जल्द ही लाडली बहना योजना की अगली किस्त आपके खाते में आने वाली है। वैसे तो हर महीने 10 तारीख को लाडली बहनाओं को खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन सितंबर महीने में 6-7 तारीख को तीज व गणेश चतुर्थी होने के कारण किस्त पहले भी जारी हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीएम मोहन का बड़ा ऐलान, थानों में नहीं लिखी जाएगी अपराधी की जाति। राजधानी भोपाल में आयोजित विमुक्त दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा है कि अब थाने में अपराधी की जाति लिखना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे नियमों को अब बदलने की जरूरत है। मोहन यादव ने कहा कि समुदाय के कुछ लोगों के अपराध से संलग्न होने पर संपूर्ण समुदाय अपराधी नहीं हो सकता। इस बदलते दौर में सजा अपराधी को देने, न कि समाज को देने का भाव भी विकसित किया हुआ है। एमपी में बनेंगे 2 नए जिले। एहसास आज मोहन कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। मंगलवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 2 नए जिले बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो झुन्नारदेव और बीना 2 नए जिले बन जाएंगे। बीना और झुन्नारदेव के जिला बनते ही मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 57 हो जाएगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जारी तेज बारिश के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए सोमवार को जिले के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। यहां बीते करीब 48 घंटों से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें सतर्कता को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने आज स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। प्रशासन ने नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी स्कूली छुट्टी घोषित कर दी है। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगर आप छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सितंबर महीने को देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों को लगातार 4 छुट्टियां मिलेंगी। 14 सितंबर को शनिवार है, 15 सितंबर को रविवार है, वहीं 16 सितंबर को मिलाद उन नबी है, जबकि 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के कारण स्थानीय अवकाश घोषित हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों को लगातार 4 दिन छुट्टियां मिल पाएंगी। कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर कोर्ट का बड़ा फैसला। देश भर में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर अलग अलग कई नियम लागू हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के संबंध में मध्य प्रदेश में भी अनेक प्रावधान हैं। इस संबंध में अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने समय से पहले रिटायरमेंट वीआरएस पर यह फैसला सुनाया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के एक पूर्व कर्मचारी ने याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने कर्मचारी को आधी सैलरी देने का आदेश भी दिया। एमपी को मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के 20 जिलों को मोदी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में देश भर के 234 नए शहरों में एफएम की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। इनमें मध्य प्रदेश के 20 जिले शामिल हैं। बताया गया है कि निजी एफएम रेडियो की शुरुआत से इन शहरों कस्बों में एफएम रेडियो की अधूरी मांग पूरी होगी, जो अभी भी निजी एफएम रेडियो प्रसारण से अछूते हैं। साथ ही इससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इंदौर जिले में डिस्पोजल में चाय दी तो कार्रवाई होगी। शहर में पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब इंदौर के चाय दुकान संचालक डिस्पोजल कप में चाय नहीं बेच सकेंगे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चाय दुकान संचालकों को 3 दिनों का सख्त अल्टीमेटम जारी किया है, जिसके तहत उन्हें अपनी दुकानों से तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के डिस्पोजल हटाने होंगे। यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहर के नागरिकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
मध्य प्रदेश में अब राशन वितरण के नियम बदल गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री की कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मतलब जिस माह की राशन सामग्री है वह अब उसी माह में ही मिलेगी। अगर आप उसे लेने से चूक जाते हैं तो वो राशन आपको नहीं मिल पाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब लोक सुरक्षा कानून लागू होगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा जैसे बड़े शहरों से इसकी शुरुआत की जाएगी। लोक सुरक्षा कानून का अंतिम संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके तहत प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। कैमरे की रिकॉर्डिंग 2 माह तक सुरक्षित रखनी होगी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों का 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज किया जाएगा। इस स्कीम का फायदा लेने वाले कर्मचारियों से अंशदान लिया जाएगा, जिसके पैसे उनकी सैलरी से काटी जाएगी। इस अंशदान का अनुमान 250 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है। आपके घर के सामने 24 मीटर चौड़ी सड़क है तो कर सकेंगे निर्माण भोपाल। शहर की 24 मीटर चौड़ी सड़कों के किनारे से 48 मीटर तक अब टीडीआर रिसीविंग एरिया होगा। टीएनसीपी के नियमों के अनुसार इस क्षेत्र में अतिरिक्त निर्माण की जगह तय की जा सकेगी। शासन ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क किनारे रिसीविंग एरिया तय करने के लिए लंबे समय से प्रक्रिया की जा रही थी। भोपाल के ऑटो ड्राइवर का बेटा जॉर्डन में देश का परचम लहराएगा। जॉर्डन में 2 से 9 सितंबर तक होने वाली जूनियर एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में रोहन सेजवाल का चयन हुआ है। उन्हें भारतीय अंडर 19 बास्केटबॉल टीम में शामिल किया गया है। 2020 में अमेरिका के एनबीए जूनियर के लिए भी चयन हुआ था। भोपाल जिला बास्केटबॉल संघ सचिव और कोच यशवंत सिंह कुशवाहा ने बताया, तब कोविड के कारण अमेरिका नहीं जा पाए थे। चेन्नई में ट्रेनिंग के दौरान ही उनका चयन हुआ। मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और डीप डिप्रेशन की वजह से बारिश कराने वाला स्ट्रॉन्ग सिस्टम फिर एक्टिव हो गया है। सोमवार को बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खरगोन और देवास में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं इंदौर, उज्जैन समेत 22 जिलों में तेज बारिश होगी। इन जिलों में 24 घंटे में 4 इंच तक पानी गिरने का अनुमान जताया गया है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और बाकी जिलों में भी गरज चमक के साथ पानी गिरने के आसार हैं। बारिश के चलते खरगोन में सभी स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हादसा हो गया। रविवार को विदिशा आए केंद्रीय मंत्री के लिए शहर के सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के लिए यहां पंडाल भी लगाया गया था, लेकिन तेज बरसात और आंधी के कारण यह गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश में जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में तेजी से चल रही हैं। चर्चाओं के जोर पकड़ने की वजह बीते दिनों सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम मोहन यादव ने पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात की थी और अब चर्चाएं हैं कि इस दौरान सीएम और आलाकमान के बीच निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर भी बातचीत हुई है। एमपी के इस गांव में लोगों का जीना हुआ मुश्किल। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में ब्लास्ट होने के बाद से लोग काफी जागरूक हो गए हैं। उन्होंने एथेनॉल के खिलाफ के मोर्चा खोल दिया है। फैक्ट्री से निकलने वाली दुर्गंध से ग्रामीणों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। यह पूरा मामला छिंदगांव मेल सहित 3-4 गांवों के ग्रामीण एथेनॉल की दुर्गंध से परेशान हैं। रविवार को फैक्ट्री बंद की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया। सावन भादो में निकाली जाने वाली राजाधिराज महाकाल की अंतिम शाही सवारी आज नगर भ्रमण पर निकलेगी। खास है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार 2 सितंबर के दिन महानक्षत्र शिव योग की साक्षी में आई है। 3-4 साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है जब सोमवती अमावस्या के साथ भगवान महाकालेश्वर की सवारी का योग रहता है। एमपी में भ्रष्ट अफसरों पर सख्त एक्शन की तैयारी। मोहन यादव सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लोकायुक्त को निर्देश दिया है कि जिन भी भ्रष्ट अधिकारियों के पास से छापामारी में करोड़ों की उगाही हुई है, उनकी आय से अधिक संपत्ति को जब्त किया जाए। सरकार ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिन अफसरों की आय से अधिक संपत्ति पाई जाए, उन पर भी कोर्ट केस चलाया जाए और उनकी संपत्ति राजसात की जाएगी। जिस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का एमपी के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं,
उसका फर्स्ट लुक सामने आया है। रेलवे ने इसका वीडियो जारी किया है। वीडियो में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बहुत लुकदार नजर आ रही है। इसके कोच अंदर से बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसी शानदार ट्रेन में सफर का मौका एमपी वासियों को जल्द ही मिलने वाला है। भोपाल रेल मंडल से एक नहीं बल्कि 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलने वाली हैं। मध्य प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के 23,012 पंचायतों में कार्यरत 21,000 से ज्यादा पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी है। सूबे की मोहन सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्तियों के नियमों में बदलाव किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आज बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने निर्णय लिया है कि अब अगर किसी भी पंचायत सचिव की उसके सेवा काल के दौरान निधन हो जाता है तो उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम अब 3 साल के बजाय 7 साल तक किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नाथ समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो अपने समाज में शव के अंतिम संस्कार करने के तरीके में सुधार करें। यह अपील सीएम के द्वारा विमुक्त दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही गई। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जब समाज का खराब दौर था तो हम समाधि बना देते थे, अब तो धूमधाम के साथ 5 तत्व का शरीर परमात्मा के पास ओम स्वाहा चलना चाहिए। समय के साथ हमारी परंपरा में कुछ सुधार करना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप जरूर अपनी परंपराओं का पालन करिए, लेकिन होता क्या है, आप समाधि बना देते हैं और लोग चादर चढ़ा देते हैं। हमारे पास एक संकट हो जाता कि है पुरखे हमारे और छड़ा कोई और गया। महाकाल सवारी में शाही शब्द को लेकर संतों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। वहीं अब बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया भी संतों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि शाही शब्द इस्लामिक शब्द है। उन्होंने सीएम मोहन यादव से नाम बदलने की मांग की है। पूर्व विधायक ने सवारी को शाही की जगह दिव्या और भव्य सवारी कहे जाने का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले से मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा सबक लिया है। गड़बड़ी रोकने के लिए मध्य प्रदेश में ऑनलाइन वेरिफिकेशन अब आधार कार्ड से होगा। यह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू होगी। पुलिस भर्ती चयनित 5,000 अभ्यर्थियों का आधार ऑनलाइन सत्यापन होगा। आधार सत्यापन से गड़बड़ियों की आंशिका कम होगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने, अन्य व्यक्तियों द्वारा परीक्षा देने समेत कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई थीं। सरकार की सभी भर्ती परीक्षा में आधार लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार के इस निर्णय से होने वाली गड़बड़ियों में रोक लगेगी। प्रदेश की यूनिवर्सिटी में अब 5 से कम छात्रों की संख्या वाले कोर्स बंद कर दिए जाएंगे। आउटडेट हो चुके कोर्स में छात्र संख्या कम होने से यूनिवर्सिटी में बढ़ते वित्तीय भार को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिए गए हैं। राज्यपाल ने प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों से ऐसे कोर्स की जानकारी मांगी है। दमोह से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 6 गंभीर रूप से घायल हुए श्रद्धालुओं को दमोह के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रदेश में जल्द ही प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसान हो जाएगा। नया संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। इसमें प्रदेश भर के 4.5 करोड़ खसरों को तकरीबन 10 करोड़ प्रॉपर्टी नंबरों से लिंक कर दिया गया है। हर प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग की गई है। प्रॉपर्टी लिंक होने से जमीनों की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा रुकेगा। इसके साथ ही बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस बार रायसेन जिले के विश्व पर्यटन स्थल सांची में नवंबर माह में होने जा रहे 72वें महाबोधि महोत्सव में शामिल होंगे। श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के प्रमुख और लंकाजी टेम्पल जापान के संघ नायक वंगालुप्तिस्स नायक थेरो ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें सांची में आयोजित विशेष महोत्सव में आने का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जबलपुर हैदराबाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। जबलपुर से हैदराबाद जा रही फ्लाइट की नागपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट में खतरा होने की सूचना थी। इसकी जांच करने के लिए सीआईएसएफ, बम स्क्वाड सहित महाराष्ट्र पुलिस के जवान भी पहुंचे हैं। यह फ्लाइट जबलपुर एयरपोर्ट से सुबह 8 बजे 71 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी। एमपी कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रदेश प्रभारी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रहा है। खबरों एवं सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस को नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। ऐसी चर्चा है कि भंवर जितेंद्र सिंह से 2 राज्यों में से एक राज्य का प्रभार वापस लिया जा सकता है। इसमें मध्य प्रदेश की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह के पास वर्तमान में असम और मध्य प्रदेश 2 राज्यों का प्रभार है।
अस्पताल में अब रेलवे कर्मचारियों को मिलेगी एम्बुलेंस ऑफ पैथोलॉजी की सेवा। रेलवे अस्पताल में मरीजों के लिए रविवार से आकस्मिक सेवा के लिए एम्बुलेंस ऑफ पैथोलॉजी की सेवा शुरू हो जाएगी। इससे रेलवे कर्मचारी व उनके परिवार को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इन सुविधाओं के न होने से अभी मरीजों को परेशान होना पड़ता था, वहीं प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच कराने मजबूर होना पड़ता था। रेलवे अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के तहत 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ की जा रही है। अमरकंटक के रामघाट में पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा नर्मदा नदी के दोनों तट को जोड़ने के लिए सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। ब्रिज न होने के कारण उत्तर और दक्षिण तट में आवागमन के लिए लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ता था। ब्रिज का निर्माण होने के बाद चंद कदम का फासला तय करते हुए नर्मदा नदी को पार कर उत्तर से दक्षिण तक की ओर श्रद्धालु जा सकेंगे। रिटायरमेंट के दिन पशुपालन विभाग के संयुक्त संचालक का प्रमोशन मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में छुट्टी के दिनों में जारी हुए 2 आदेशों को लेकर बवाल मचा हुआ है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर.के. मेहिया को रिटायरमेंट के अंतिम दिन प्रमोशन दे दिया गया। इस मामले को लेकर विभाग के ही अधिकारियों ने आपत्ति जताते हुए शिकायत की है। इंदौर में इसी माह लगेगी संघ की पाठशाला। इंदौर में अरसे बाद फिर संघ की पाठशाला लगेगी। इसमें विद्यार्थी होंगे उसके सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी। सितंबर के आखिर में लगने वाली इस पाठशाला में 1.5 से 2 दिन तक 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश सरकार हर साल मनाएगी अहिल्या महोत्सव। प्रदेश सरकार भी अब अहिल्या महोत्सव मनाएगी। इसके लिए सोमवार को समिति घोषित कर देंगे। लोकमाता अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व को फैलाने के लिए देश भर में कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इंदौर की अहिल्या उत्सव समिति को भी सरकारी मदद दी जाएगी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।